नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं श्रेया। आज की बुलेटिन की खबरों के साथ हाजिर हुए हैं, लेकिन बुलेटिन शुरू करने से पहले विंध्या टाइम्स की टीम की ओर से आप सभी से एक अपील है। ये अपील इस संक्रमण से रिलेटेड है, इस संक्रमण से जुड़ी हुई है जो आज देश और दुनिया पे कहर बरपाया हुआ है, क्योंकि रीवा में आप सभी जानते हैं कि किस तरीके से कोरोना संक्रमण फैल रहा है। त्योहार नज़दीक है और इस त्योहार में लोगों के घर आना जाना ये तमाम चीज़ें लगी रहती हैं, लेकिन हमारी आपसे एक ही अपील है कि फिजिकली छोड़कर भावनात्मक तरीके से आप सभी इन त्योहारों को मनाएं। रक्षाबंधन आने वाला है और इस त्योहार को आप जितना भावनात्मक तरीके से मनाएंगे उतना ही ज़्यादा आपके और आपके परिवार के लिए अच्छा होगा, क्योंकि ये संक्रमण रीवा में दिनों दिन फैलता जा रहा है, विंध्य में फैलता जा रहा है। इसलिए हमें और आपको और ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत है। तो हमारी पूरी विंध्या टाइम्स की टीम से आप सभी से ये अपील है कि आप सभी सावधानी बरतें, सतर्क रहें, ताकि आप और आपका पूरा परिवार सुरक्षित रहे। अब चलिए शुरू करते हैं आज की बुलेटिन की खबर और पहली खबर की बात करते हैं। कोविड-19 का संक्रमण देश में इतनी तेजी से फैल रहा है कि आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। अब तो लगने लगा है कि मजबूरन कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए सरकार को एक बार फिर से लॉकडाउन करना होगा। रीवा में आज फिर से एक बड़ा कोरोना विस्फोट हुआ है, जिसमें शहर और ग्रामीण दोनों इलाकों को मिलाकर 20 कोरोना वायरस मरीजों की पुष्टि प्रशासन ने की है। प्रशासन के लिए भी कंटेनमेंट जोन बनाने के साथ साथ कंटेनमेंट क्षेत्र की निगरानी करना मुश्किल साबित हो रहा है। कोरोना नाम के इस एक वायरस ने देश और दुनिया को आतंक का दूसरा अड्डा बना लिया है। रीवा में कोरोना का संक्रमण इस वक्त इतनी तेजी से अपने पैर पसार रहा है कि जरा सी लापरवाही का सीधा मतलब कोविड-19 की चपेट में आना है। आज रीवा में एक साथ 20 कोरोना वायरस के मरीज मिले हैं, जिनमें से 17 मरीज शहर के बताए जा रहे हैं और 3 मरीज गोविंदगढ़ के साथ अन्य ग्रामीण इलाकों से ताल्लुक रखते हैं। रीवा में केस ज्यादा होने के कारण आज प्रशासन की 2 टीमें ग्राउंड पर काम कर रही थी। अलग अलग मरीजों के रिहायशी इलाके को कंटेनमेंट जोन में तब्दील करना प्रशासन के लिए मुश्किल साबित हो रहा है। जिन क्षेत्रों में कोरोना वायरस के मरीजों की पुष्टि की गई है वहां कंटेनमेंट जोन बनाया गया है, जिनमें किला रोड, महेंद्र होटल के पीछे का इलाका, विंध्य कॉम्प्लेक्स, पीटीएस चौराहा, विवेकानंद नगर शामिल हैं। इसके साथ ही बोदाबाग के साथ साथ संजय गांधी अस्पताल के डॉक्टर, रानी तालाब, अमहिया में भी नए संक्रमित मरीज मिले हैं। प्रशासन इन सभी मरीजों की हिस्ट्री खंगालकर क्षेत्र को कंटेनमेंट एरिया में तब्दील कर चुका है। कोरोना संक्रमित मरीजों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा जा रहा है, तो वहीं उनके परिजनों का सैंपल जांच के लिए लिया जा रहा है। कोरोना का खतरा जिस तरह से पहले देखने को मिल रहा था, लॉकडाउन खुलने के बाद ऐसा लगने लगा है जैसे कोरोना से विजय मिल गई हो और कोरोना वायरस परास्त हो गया हो। लेकिन कोरोना वायरस ने सभी को यह बता दिया कि कोरोना का खतरा अभी कम नहीं हुआ है, बल्कि दिनों दिन कोरोना वायरस का खतरा और गहराता जा रहा है। कोरोना संक्रमण की रफ्तार बढ़ने से और मरीजों का आंकड़ा बढ़ने से सरकार अब लॉकडाउन करने को लेकर विचार कर सकती है। में बहुत ज़्यादा 17 पॉजिटिव केस पाए गए हैं। चूँकि केस ज़्यादा थे इसलिए 2 टीमें काम कर रही हैं आज। तो हमारी टीम में 8 मरीज पॉजिटिव मिले हैं, उसमें से किला रोड, तरहटी, महेंद्र टाल के पीछे, विंध्या कॉम्प्लेक्स पीटीएस के पास और एक यूनियन बैंक के सामने विवेकानंद नगर और एक बोदाबाग। तो इन सभी मरीजों का हमने हिस्ट्री खंगाल ली है, तलाश ली है, उनकी हिस्ट्री बना ली है। डॉक्टर टीम हमारे साथ है और इन लोगों को उपचार के लिए वहाँ सेंटर में भेज दिया गया है और अस्पताल से टीम आ रही है, उनकी परिजनों की सैंपलिंग की जाएगी। और दूसरी टीम में कितने? दूसरी टीम में 9 मरीज होंगे, जिसमें श्री यतीश शुक्ला जी नायब तहसीलदार और एक दूसरी डॉक्टर टीम काम कर रही है। सबको होम क्वारंटाइन करवा? नहीं, जो पॉजिटिव केस हैं उनको वहाँ उपचार के लिए भेज रहे हैं और बाकी उनके परिजनों का सैंपल ले रहे हैं। कोरोना वायरस ने देश की अर्थव्यवस्था को ध्वस्त कर दिया है। इस समय कई लोग बेरोजगार हो गए हैं, जिससे देश में आर्थिक तंगी बढ़ गई है।
जिसके चलते लोग पैसे कमाने के लिए अजब गजब कारनामे कर रहे हैं। जिले के रायपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत एक बहरूपिया महिला पुलिस के द्वारा मास्क की चेकिंग को लेकर पैसा वसूलने का मामला सामने आया है। मामले पर रायपुर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। नकली पुलिस के द्वारा बोलेरो वाहन का उपयोग कर मास्क या मोटर वाहन की चेकिंग की जा रही थी और पैसे वसूल लिए जा रहे थे, जिसमें एक पिता पुत्र के शामिल होने की भी बात सामने आई है। एडिशनल एसपी शिव कुमार वर्मा का कहना है कि संतोष पटेल नाम के शख्स ने अपनी पुत्री के साथ, जिसमें पुत्र की एक सहेली भी शामिल है, बहरूपिया पुलिस बनकर लोगों से रुपए वसूलने का और ठगने का काम किया करते थे, जो अब पुलिस की हिरासत में आ गए हैं। हाँ, ये जानकारी मिल रही थी एक दो दिन से कि कोई एक बोलेरो गाड़ी से कुछ यूनिफॉर्म में दो लड़कियां जो हैं कुछ लोगों के साथ में मास्क चेकिंग कर रही हैं। मोटरसाइकिल में 2-3 लोग बैठे उनकी चेकिंग कर रही हैं, साथ में उनसे पैसों की वसूली की जा रही है। इस खबर पर रायपुर पुलिस ने पहल करते हुए उन लोगों को पकड़ा। तो उसमें एक बोलेरो गाड़ी हो रही थी, उसमें एक अशोक पटेल हैं और उनकी एक बच्ची है जो नाबालिग है, 16 वर्ष की है, और उस बच्ची की एक सहेली है, वो भी नाबालिग है, साथ में उनका ड्राइवर है। पुलिस ने उनको पकड़ के उनके विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया है। मामले को विवेचना में ले लिया गया है। आगे कार्रवाई तथ्यानुसार की जा रही है। तो कुछ पैसे बरामद हुए? हाँ, उसमें कुछ पैसे बरामद हुए हैं। रीवा जिले के चोरहटा थाना पुलिस के द्वारा 39 लाख सहित एक व्यापारी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने व्यापारी की घेराबंदी कर गिरफ्तारी की है और 39 लाख रुपए बरामद किए हैं। रीवा एसपी राकेश सिंह की माने तो इतनी बड़ी संख्या में कैश ट्रांसफर करना एक अपराध है। इनकम टैक्स की राशि से अधिक का कैश ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। पुलिस ने मामले की तफ्तीश की और व्यापारियों के साथ पूछताछ की। पुलिस के द्वारा व्यापारी को हिरासत में लिए जाने का एक और कारण 39 लाख कैश का सच जानना था। रीवा एसपी ने सूचना मिलते ही तत्काल चोरहटा थाना पुलिस को निर्देशित किया और चोरहटा थाना की पुलिस ने व्यापारी को गिरफ्तार कर लिया है। रीवा एसपी की माने तो व्यापारी का कहना है कि वह किराने की दुकान का पैसा बांटने के लिए जा रहा था। मामले पर रीवा एसपी ने कहा कि यह बात पुलिस के गले के नीचे नहीं उतर रही है। रीवा पुलिस मामले की जानकारी आयकर विभाग को दे रही है। आयकर विभाग ही मामले का सत्यापन करेगा। खबर ये लगी कि एसेंट गाड़ी से काफ़ी संख्या में कैश को ट्रांसफ़र किया जा रहा है। तो चूँकि इतनी बड़ी संख्या में कैश का ट्रांसफ़र अपने आप में अपराध है, क्योंकि शासन के जो नियम है, इनकम टैक्स के जो नियम है, एक निश्चित राशि से अधिक का इनकम में कैश मनी ट्रांसफ़र नहीं की जा सकती। दूसरा कारण ये था कि इतनी बड़ी राशि का किस रूप में जाई जा रही है सब जानने के लिए मेरे द्वारा सूचना को तस्दीक करने के लिए थाना प्रभारी चोरहटा को भेजा गया और साथ में उनके साथ इंस्पेक्टर समरजीत सिंह को भेजा गया। इन्होंने उस राशि को पकड़ी और पाया कि 39 लाख रुपए व्यापारी लोग लेके जा रहे हैं। उनका कहना है कि हम किराने का पैसा बांटने जा रहे थे। तुरंत ये बात जो है गले नहीं उतर रही है, तो इसलिए हमने इस पूरी राशि की सूचना आयकर विभाग को देना तय किया है कि आयकर विभाग इस राशि के संदर्भ में अपना सत्यापन करे और निर्धारण करे कि राशि सही है कि गलत है, क्योंकि इनकम टैक्स के नियमों के मुताबिक 20,000 रुपये का से अधिक रुपये का कैश ट्रांजेक्शन इनवैलिड है, इसलिए ये इनकम टैक्स को भेज दिया जा रहा है। दवारी से सतना की ओर जा रहे थे, ऐसा उनका कहना है। आज़ादी के 72 साल बाद भी आज भी ऐसे गांव हैं जहां ना तो सड़क मार्ग है, ना तो बिजली और ना ही पेयजल की समुचित व्यवस्था। रीवा के गंगेव जनपद के मधुरी ग्राम पंचायत में पुरवा और हिरुडीह पंचायत को जोड़ने वाली एक ऐसी ही सड़क है। इस सड़क मार्ग को पीडब्ल्यूडी ने ले रखा है और कई मर्तबा इसके निर्माण का टेंडर भी जारी हुआ है। इस सड़क मार्ग की समस्या को मध्य प्रदेश मानवाधिकार आयोग भोपाल में भी एक्टिविस्ट शिवानंद द्विवेदी द्वारा रखा जा चुका है, जिसके बाद में पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा मेंटेनेंस के टेंडर भी हुए, लेकिन पीडब्ल्यूडी और ठेकेदार द्वारा एक बार फिर पूरा पैसा हजम कर लिया गया और कुछ नहीं हुआ। मामले को निरंतर अधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता रहा। क्षेत्र के ही ग्रामीण जन देवेंद्र तिवारी, रविकांत अग्निहोत्री द्वारा शिकायत कलेक्टर रीवा और विधायक मनगवा को दी गई थी, लेकिन इसके बाद भी कोई कार्यवाही का न होना भारत के असफल लोकतंत्र की कार्यप्रणाली को दर्शाता है। हो सकता है कि कलेक्टर और विधायक के लिए यह बड़ा मुद्दा न हो
और मात्र कुछ ग्रामों की ही समस्या नजर आती हो, लेकिन उन ग्रामीणों के लिए तो यह भारी जद्दोजहद की बात है, जिन्हें दिन भर कीचड़ भरे रास्ते से गुजरना पड़ता है। कच्ची सड़क पर अपनी फजीहत का तमाशा देख रहे ग्रामीणजनों में काफी रोष है। ग्रामीणों ने कहा कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस सड़क का निर्माण करवाएं या फिर इस सड़क पर धान का रोपा लगा दें और रोपा से उत्पन्न धान से बने चावल को पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारियों को खाने के लिए भेज दें। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि आज स्वतंत्रता के 72 वर्ष बाद भी हमारी सड़कों का न बन पाना प्रशासन का हम ग्रामीणों के प्रति घटिया रवैया दर्शाता है। ग्रामीणों ने बताया कि जब जब चुनाव नजदीक आता है तब सभी नेता प्रचार करने आते हैं और कहते हैं कि बस जैसे ही मैं विधायक बना और मेरी सरकार आई वैसे ही सड़क बन जाएगी, लेकिन चुनाव के बाद सब भूल जाते हैं। यह एक परंपरा सी बन गई है, लेकिन हमारी सड़कें आज तक नहीं बन पाई, जबकि हर फोरम में गुहार लगाई जा चुकी है। देखिए, ये मामला रीवा जिला के गंगेव ब्लॉक अंतर्गत 3 पंचायतों से गुजरने वाली ये सड़क है, पूर्वा हिरूडी सड़क। लगभग इसकी लंबाई 3 से 4 किलोमीटर के बीच में है और पीडब्ल्यूडी के अंतर्गत ये सड़क आती है। पीडब्ल्यूडी विभाग ने इस सड़क पर कोई कार्य नहीं करवाया है। आप इसकी अन्य जो वीडियो बनाए गए हैं उसमें आप देख पाएंगे। और हम इसमें ये कहना चाहते हैं कि यह सड़क पीडब्ल्यूडी से हटा करके और प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क की जो योजना है केंद्र सरकार की, उसके अंतर्गत जोड़ा जाए और फिर ये सड़क बनवाई जाए, क्योंकि पीडब्ल्यूडी के कार्यों पर हमें विश्वास नहीं है और किसी को भी विश्वास नहीं है। अभी पिछले साल ही इसका 3 लाख का टेंडर हुआ बताया है मेंटेनेंस का, लेकिन मेंटेनेंस इसमें कुछ नहीं करवाया गया है। और ये रोड किस तरह से है, इसमें धान की बुवाई आज किसानों ने की है, ग्रामीणों ने की है, रोपाया लगाया हुआ है। ये प्रोटेस्ट है उनके द्वारा की जा रही है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी के प्रति ये प्रोटेस्ट है कि वो इसमें ध्यानाकर्षण करें और ध्यानाकर्षण के बाद में इस सड़क को विधिवत बनवाएं, ताकि इन ग्रामीण जनों को समस्या ना हो, बच्चों को, स्कूली बच्चों को समस्या ना हो, यहाँ के जो बुजुर्ग लोग हैं उनको समस्या ना हो, अन्य ग्रामीणों को समस्या ना हो, गर्भवती महिलाओं को समस्या ना हो। यदि उनको आवश्यकता है यहाँ पर एम्बुलेंस की या चिकित्सा सुविधा की, तो गाड़ी सीधे उनके घर तक आ जाए। आज ये स्थिति है कि बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं सड़क मार्ग से। यदि कोई व्यक्ति बीमार हो गया है, कोई गर्भवती महिला है, उसकी डिलीवरी का समय है, तो उसको सर पे खाट पे उठाकर ग्रामीणों को ले जाना पड़ता है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और आज यदि 70-72 साल बाद स्वतंत्रता के पश्चात यदि सड़क मार्ग ये नहीं बन पाई है तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारी इन ग्रामीण जनों के साथ यही मांग है। यह साहब के मान ली आदमी पैदल नहीं चल पावा, कौनों में हिरिया गर्भवती हो गई तो उनकर कैसन के गुजारा हो। जब यहाँ टट्टी मैदान का रास्ता नहीं आए तक तक कंधैया लाद के ले जाके तो घर भीतर मर जाए, यह गिनती भाव है। तो शासन सुना कि न सुना पे बापन जो कर्तव्य दिया तो आदमी भोंक रहा है। अब हाली यह बात है। और क्या क्या समस्याएं होती हैं? हो गया समस्या भी है अपना तकलीफ है, बाकी पेट पालत तो ईश्वर के जी देना है। फिर भी है दिक्कत है, मान ली कि होगा रात झरास लगता कि घरे में हगा लेकिन नहीं है मान ली सुविधा, और यहाँ आवे तो हिल जाए, यह समस्या है साहब। सड़क की प्रॉब्लम? हाँ बस सड़क वाला है और जो नहीं तो नहीं है। रीवा संभाग के आईजी चंचल शेखर के निर्देशानुसार रीवा एसपी राकेश सिंह के द्वारा शहर स्थित पुलिस कंट्रोल रूम में एक शिविर का आयोजन किया गया। शिविर के माध्यम से रीवा पुलिस के द्वारा ऑनलाइन ठगी व चिट फंड कंपनियों के नाम पर लूट के शिकार हुए लोगों की समस्याओं को सुना गया और जांच का आश्वासन दिया गया। आज भी ऐसे कई मामले सामने आते हैं जहां लोगों को पैसे की लालच में चिट फंड कंपनियों के द्वारा बहला फुसलाकर बड़ी तादाद में धोखाधड़ी की जाती है। शिविर में ऐसे भी मामले सामने आए जिसमें 10 साल पहले पैसे की धोखाधड़ी की गई, उसका अभी तक कोई पता नहीं चल सका। रीवा पुलिस के द्वारा बारीकी से ठगी के शिकार हुए सभी लोगों की समस्याओं को सुनकर कार्यवाही का आश्वासन दिया गया है। डिजिटलाइजेशन के इस युग में ऑनलाइन ठगी में बढ़ोतरी हुई है। इसके साथ ही पुलिस के द्वारा सभी शिकायतकर्ताओं को समझाइश दी गई कि वह तथ्यों की जांच किए बिना किसी भी शख्स के कहने पर बहकावे में न आए। इस शिविर का आयोजन करने का विशेष उद्देश्य है कि जो प्लॉट के नाम पे, चिट फंड के नाम पे आम लोगों के साथ, मासूम लोगों के साथ धोखाधड़ी की जाती है। कई कंपनियां आती हैं, नए नए सब्ज़बाग दिखाती हैं, नए नए लालच लोगों के सामने बताती हैं, नई नई योजनाएं बताती हैं और लोग जो है जो बहुत ज़्यादा नहीं जानते, बहुत ज़्यादा अवगत नहीं होती इन सब चीज़ों से, इनके बुलावे में आ जाते हैं। इसके अलावा कई ऐसे
भूमाफिया हैं जो प्लाट के नाम पे जो अलग अलग कि हम ये सिटी डेवलप कर रहे हैं, आपको इतने सस्ते प्लाट मिलेंगे, प्लाट के नाम पे पैसा जमा कर लेते हैं और जब रजिस्ट्री का समय आता है तो उनके साथ धोखाधड़ी करके भाग जाते हैं। ऐसा ही एक मैटर ऐसा है कि इलाहाबाद में घूरपुर के पास कोई प्लाट डेवलप हो रहा है और उसमें चाक घाट से ढेर सारे लोगों के साथ धोखाधड़ी की गई है। इस तरह की तमाम धोखाधड़ी की वारदातें जो है सामने आ रही हैं और ये उद्देश्य यही था कि तमाम ऐसी चीज़ें जो अलग अलग तरीके से समय समय पर आती थी उन सबको एक बार इकट्ठा देखा जाए और इकट्ठा देख करके इकट्ठा तरीके से सुनवाई की जाए ताकि कुछ लोगों को या अधिक से अधिक लोगों को न्याय दिला सकें और लोगों का जो पैसा अलग अलग जगहों पे फंसा हुआ है उन पैसे को उनको वापस दिला सकें। जैसे जिन लोगों ने जैसे एक साईं प्रसाद कंपनी के सारे डायरेक्टर बम्बई में गिरफ्तार हैं, परंतु साईं प्रसाद ने यहाँ के लोगों को भी ठगा हुआ है। उसकी सारी प्रॉपर्टी सेबी ने सीज कर रखी है और उसने शायद सेबी ने उसको नीलाम करके पैसा अपने पास जमा कर रखा है। लेकिन अगर यहाँ पे अगर उन लोगों की सही तरीके से सुनवाई होगी तो आने वाले समय में उनको जो है कुछ न कुछ राहत राशि उससे प्राप्त हो सकती है। इन सबका उद्देश्य यही था कि शासन ने जो योजना चलाई है माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में, तो उसका उद्देश्य यही है कि लोगों को अधिक से अधिक लाभ हो और लोगों की सुनवाई हो और कुछ मामलों में जो भी प्रकरण कायम करने वाला है, जो मामलों की मुकदमा कायम हो और जिसमें हम पैसा वापस करा सकते हैं उसमें हम पैसा वापस कराएंगे, संबंधित कंपनियों पे दबाव देकर। रीवा जिले के लक्ष्मणपुर में संचालित सुरक्षा पब्लिक स्कूल, जहां के छात्रों का प्रदर्शन 10वीं के बोर्ड एग्जाम में बहुत ही सराहनीय रहा। स्कूल के अभय प्रताप ने 95% अंक अर्जित कर स्कूल व परिवार का नाम रोशन किया। इसके अलावा आकाश मिश्रा, शिवानी मिश्रा, मनोज पटेल, लवी गुप्ता, रिया पांडे, ऋषभ सिंह ने 90% अंक प्राप्त किए हैं। बता दें कि स्कूल में ग्रामीण क्षेत्रों से बच्चे अपने हुनर का परचम लहरा रहे हैं। न केवल 10वीं बल्कि स्कूल के अन्य छात्र भी उतने ही होनहार हैं। स्कूल के कक्षा 5वीं में अध्ययनरत साक्षी गुप्ता और गौरव पांडे नवोदय विद्यालय के लिए उनका चयन हुआ है। इस अवसर पर विद्यालय के संचालक डॉक्टर शत्रुघ्न सिंह ने इस अवसर पर ढेर सारी शुभकामनाएं अपने विद्यालय के प्रिंसिपल प्रतिभा सिंह और सभी टीचरों एवं छात्र और छात्रा तथा उनके अभिभावकों को दी है। कोरोना वायरस के लगातार बढ़ रहे संक्रमण को देखते हुए अनलॉक 2.0 का पालन कराने त्योंथर प्रशासनिक अमला सख्त हो गया है। त्योंथर एसडीएम, एसडीओपी सहित प्रशासनिक अमला खुद आज सुबह सड़कों पर उतरे और त्योंथर, चिल्ला एवं पचामा के बाजारों का निरीक्षण किया। साथ ही बिना मास्क लगाए आधा सैकड़ों लोगों का चालान काटा। साथ ही प्रशासनिक अमले ने मास्क उपयोग एवं सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करने के सख्त निर्देश दिए। कार्यवाही के दौरान नायब तहसील, पुलिस प्रशासन सहित त्योंथर नगर परिषद का अमला मौजूद रहा। सिरमौर से सुभाष मिश्रा की रिपोर्ट। जो त्योंथर क्षेत्र है यहाँ पे कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं। कलेक्टर साहब के निर्देशानुसार आज कार्रवाई की गई, जिसमें एसडीएम साहब, एसडीओपी और हमारे जो थाना प्रभारी और जो सीएमओ साहब हैं, इन सभी के साथ में हमने त्योंथर क्षेत्र, चिल्ला में और जो पूरा जो क्षेत्र है अन्य क्षेत्रों में लगातार हम लोगों ने क्या भ्रमण किया और वहाँ पे जो लोग बिना मास्क के घूम रहे थे उनके चालान काटे गए हैं और लगभग 50 लोगों को चालान काटे गए हैं और लगभग 100 लोगों को समझाइश दी गई है। तो सर, इस तरह की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी? लगातार इस तरीके की कार्रवाई क्या है जारी रहेगी। साथ ही आज हमने कंटेनमेंट एरिया का भी बारीकी से भ्रमण किया, वहाँ पे सारी जो भी उनकी सुख सुविधाएं उनको भी देखा है और पूरे तरीके से सीज है कि नहीं ये भी चेक किया गया है। विंध्य की तमाम खबरों के साथ कल फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए विंध्या टाइम्स। बहुत बहुत धन्यवाद। VT Bulletin sponsored by Uttam Singh Academy,